तो आज का जो जुटान है आप लोगों का वही प्रैक्टिस है। आप लोग ताकत आजमा रहे हैं यहाँ पर आकर के कि आगे आने वाली लड़ाई में हम क्या करेंगे। तो निश्चित है एक माइंड सेट होता है दिमाग में, यदि आप बात बना लिया कि हमको ऐसा करना है और इसके लिए आज विपरीत मौसम में भी यहाँ आए हैं और एक दूसरा माहौल भी था जिसकी चर्चा श्रीमती ज्योति जी ने भी की। हम भी ये बार बार कहना चाहते रहे हैं या कहीं कहीं कहते भी कि जो भी पार्टी यहाँ है वो सभी हमारे लोगों को ही ले जा करके गांधी मैदान में चाहे कहीं और मैदान में दिखलाता है कि हमारे इतने वर्कर हैं। और खास करके महिलाओं का जहां तक सवाल है, मैं कर सकता हूं हमारे पत्रकार मित्र इसको जैसे भी लिखें कि मैं नहीं समझता हूं किसी बैकवर्ड की पत्नी किसी फॉरवर्ड की पत्नी रैली में जाती है, पटना जाती है। सभी जाती है, हमारी बेटियां, हमारी बहू, हमारी माताएं, हमारी बहनें जाती है। और अगर हमारे माता बहनें आज जिस प्रकार से संभल गई हैं कि हम दूसरे के साथ क्यों जाएं, दूसरे के यहाँ क्यों जाएं, और वो अपने घर पर रह करके आज यहाँ के जो कार्यकर्ता बैठक में आई हैं या अपने लोगों को रखी है घोर घर पर और कार्यकर्ता लोग यहाँ आए हैं, ये साबित करता है कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जिसके बारे में लोग कहा करते थे कि भाई जीतन मांझी के पास पैसा नहीं है, कैसे पार्टी चलाएगा, और आज पार्टी हमारी चल नहीं रही है, दौड़ रही है। और आपने देखा 4 विधायक जीते, 1 एमएलसी हैं, और इस मुकाम पर लोग पहुंच गए हैं कि लोग समझते हैं कि कोई भी पार्टी वहां बुलाते हैं चंद पैसे दे करके, एक पेट खाना दे करके या सवारी दे करके, तो हम दूसरे के बारात में क्यों जाएंगे जब हमारे घर में ही बाराती है, हमारे घर में ही लोग हैं। ये बहुत बड़ी बात हुई है, इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी, इससे एक संदेश गया है बिहार के कोने कोने में। और यही कारण है कि आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी लोग सम्मान देते हैं, एक कह करके कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक पार्टी का मेंबर है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है कम समय में, और आगे के लिए हम लोग कर रहे हैं। कुछ बातें सुनने में आई जिसमें पार्वती जी की भी बात सुनी हमने, और कुछ हमारे साथी उसका स्पष्टीकरण कर रहे थे कि शायद सम्मान नहीं मिलता है यहाँ पर। कैसा सम्मान चाहिए भाई, जब उसका नेता, उसका एमएलए 24 घंटा आपसे मिलने की बात करता है, जहाँ जरूरत होती है आपको बात जब भाषण दिलवाता है, आपसे पूछता है क्या होना चाहिए, तो कैसा सम्मान होना चाहिए। हो सकता है विधायक कोटा में शायद एक आध गो को योजना न मिली हो, नहीं है जो खाली अपने ही, और एक मुखिया हो जाते हैं वो प्राइवेट साइडो रखते हैं, यानी कि प्राइवेट सुरक्षा बल रखते हैं, राइफल और बंदूक के साथ 4 व्हीलर पर चलते हैं, और कोई न कोई साइड बिजनेस जरूर कर लेते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 44 वर्ष में जीतन मांझी ने नहीं ये वो बस खरीदा, नहीं ये वो ट्रक है, नहीं उसको कोई गैस एजेंसी है, नहीं उसको कोई पेट्रोल पंप है, नहीं कोई व्यापार है, और यदि कुछ है भी तो आप स्पष्ट हो लीजिए। मेरा छोटा भाई इंस्पेक्टर गोविंद प्रसाद था और दुनिया से चला गया। अगर शायद वो नहीं होता तो आज भले नीतीश कुमार की कृपा से Z+ सुरक्षा मिली हुई है, सरकार की गाड़ियों पर मैं चलता हूँ,
हो सकता था कि हमको रिक्शा से ही चलना पड़ता। ये सहयोग हमारा छोटा भाई ने किया था। घर की जमीन भी, गया का जमीन 33,000 में है, हम 33 कौड़ी पैसा भी नहीं दिया था, मेरा छोटा भाई ने दिया था। खियासराय के मकान में भी शायद 35-36 हजार रुपया लगे थे, हम 35 पैसा भी नहीं दिए थे। घर में भी वही स्थिति है। तो मेरा कहने का मतलब है कि राजनीति में जो हम शुरू से आए सोच करके, ये कहने में हमको कोई नहीं, आप लोग जानिए 1966 में कॉलेज में हम थे, जिस क्लास में हम पढ़ते थे, बीबी शरण प्रिंसिपल, गया कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इतिहास के, वो बैठते थे, हमको कहते थे रोल 100 ये लेक्चर देना है 2, तो जीतन मांझी लेक्चर देता था। और उसका लेक्चर का कारण होता ये भी होता था कि चितरंजन बाबू आदि ऐसे दूसरे जो इतिहास के टीचर थे, जब क्लास में जाते थे तो उनको हुड आउट लोग करता था, कहता था कि इससे अच्छा तो रोल 100 ही पढ़ाता है। कहने का गलत ये है कि यदि मैं नौकरी करना जानता चाहता तो हमारे लिए IAS, IPS, BPS कोई बड़ी बात नहीं थी, हम कहीं भी रहते, आज बड़ा अफसर रहते, रिटायर हो जाते। लेकिन जीवन के प्रारंभिक काल में ही, क्योंकि वर्कर आप लोग हैं, जान लें, सबका दृष्टिकोण होता है। एक जानवर को हम बैठे खाते हुए देखा था और वो कौरी करता था। हमें सूझ आई कि दिल तोड़ करके एक बैल कमाता है, अभी खा करके कौरी कर रहा है, कल फिर जाएगा, काम करेगा 10 घंटा, आवेगा, फिर खाएगा, कौरी करेगा, अब वो मर जाएगा तो इसको कौन जानेगा। तो बड़ी भाग मानुस्तन पावा कहा गया है। ये भावना हमारे दिमाग में आई थी, इसीलिए हमने कहा कि चाहे जो भी हो, हम समाज के लिए जिएंगे, समाज के लिए मरेंगे, और आज वही कर रहे हैं, आज वही कर रहे हैं। आज दक्षिण सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने इस बात की, हालांकि जिस बात की चर्चा मैं करना चाहता हूँ वो बात हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव, और ये जो आपने कहा कि बार बार नीतीश कुमार कहते हैं कि जीतन मांझी हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया, तुमको ये किया वो किया, तो आपने भी सूद सहित नीतीश कुमार को चुकता कर दिया। अगर हम हट जाते तो शायद ऐसा हालात नहीं रहता। अगर पद और पैसा का भी बने, 2 बार ऑप्शन आया, लेकिन हमने कहा कि नहीं, सिद्धांत से कभी न समझौता करनी चाहिए, और वैसा किया। हम बताना चाहते हैं आपको, हमारे साथियों ने उन बातों की चर्चा नहीं की कि किन बातों को लेकर के आप समाज में जाइएगा, आप लोगों को बताना चाहिए। अभी मार्कंडे जी बोल रहे थे कल परसों कि इस सत्र में 2 दिन लास्ट में हम विधानसभा में बोले हैं, उसका सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा है। जगह जगह लोग कहते हैं कि जीतन मांझी गरीबों के लिए और वंचितों के लिए कितनी बड़ी बात बोलते हैं विधानसभा में, कोई सुनता है, कोई साथ देता है कि नहीं। हम इसकी परवाह नहीं करते हैं कि कौन साथ देता है या नहीं देता है। हम जानते हैं कि उसका कुप्रभाव भी मेरे ऊपर पड़ता है, लेकिन तो भी हम बोलते हैं। एक साथी अभी कह रहे थे, अगर पद की लोभ होता, हम चापलूसवाद होते, तो 9 महीना मुख्यमंत्री और हम रहते। हमने नीतीश कुमार की बात नहीं मानी, हम अपनी बात कहते रहे। आज स्मरण होती है, आप लोग इस बात को जानिए। हम नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं कि हमारी बड़ी योजनाओं को, बहुत योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। कल ही पेपर में था, जो किसानों को बिजली माफ करने की बात किया था, उन्होंने कल कर दिया।
कहने का मतलब घुरा फिरा के करते हैं कि जल्दी अगर करते तो होता कि तो जीतन मांझी की बात है। तो इस बात को हम याद दिलाना चाहते हैं कि वो भले भुलावे लेकिन आप मत भूलिए। आप जाते हैं वोट मांगने तो आज किसानों के नजदीक सीना तान के कहिए कि हर किसानों को बिजली माफ करने की बात हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के प्रिंसिपल में है और हमारे नेता ने इसके लिए मांग किया था और आज हुआ। तो हम समझते हैं कि हर किसान का दिल डोलेगा और हर किसान के लोग आपको मदद करेगा। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं। आज असेंबली में क्या किया, दुख थोड़ा होता है हमको। लंबी बात है, लंबी बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम जज्बाती हो जाते हैं कि असेंबली में जब हम बात करते हैं तो कल प्रेम कुमार औरंगाबाद में हमसे कह रहे थे कि मांझी जी आप बार बार भूमि सुधार की बात करते हैं, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो हम उनको समझाया कि हम बात यह करना चाहते हैं कि बी बंदोपाध्याय की एक आयोग बनी थी जो जमीन भूमि सुधार के संबंध में उनको रिपोर्ट देना था, रिपोर्ट करना था। आप सभी पत्रकार मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि आप जानिए, अगर नहीं जानते हैं तो। उस रिपोर्ट में था कि बिहार में 22 लाख एकड़ जमीन सीलिंग का, भूदान का और बिहार सरकार का है और बिहार में करीब 13-14 लाख ऐसे हर जात में भूमिहीन लोग हैं जिनके पास 10 धूर भी जमीन नहीं है, 1 एकड़ की बात छोड़िए। तो 13-14 लाख हमारे यहाँ कृषि भूमिहीन लोग हैं और 22 लाख जमीन हमारे पास उपलब्ध है। अगर वो बांट दिया जाता तो हर किसान आज खेतीहर होते, मजदूर नहीं रहते। तो कितनी बड़ी बात है। और यही चीज जीतन मांझी ने किया था। 2015 की बात याद रखिए, इसलिए आप कार्यकर्ता हैं, समझाइए लोगों को कि 2015 के जनवरी में हमने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था अभियान दखल देहानी, अभियान दखल देहानी। और उस समय प्रधान सचिव हमारे थे व्यास जी, कथित रूप में व्यास जी को लोग कहते हैं कि वो साम्यवादी विचार के पदाधिकारी रहे। हमने बुलाया उनको कि भाई हम सुनते हैं आप गया में प्रशिक्षण लिए थे, साम्यवादी विचार के हैं, हम तो भाई एक गरीब भूया परिवार से पले हैं, हमें क्या विचार है पता नहीं, लेकिन हमको ये लगता है कि जितनी जमीन बिहार सरकार में है उसको अगर बांट दिया जाए तो हर भूमिहीन किसान को 1-1 एकड़ जमीन हो जाएगी। इसीलिए आप 30 जून याद कीजिए डेट, 30 जून 2015 तक अभियान दखल देहानी चलाइए और 1 एकड़ जमीन सबको बांट दीजिए। ये जीतन मांझी ने किया था। एक चीज आप लोगों को करना होगा। दुर्भाग्य है कि आज आने वाली सरकार कोई नहीं की है। और इसी में जो अगली बात थी जिसको कि अभी हाल में विधानसभा में हमने कही कि भाई आप 3 डिसमिल जमीन देते हैं, 3 डिसमिल जमीन में 1 घर या 1.5 घर होता है। आप समझते हैं कि हम 17वीं शताब्दी के आदिम वासी हैं क्या, जो एक ही घर में हमारी बेटी रहे, हमारा दामाद रहे, हमारा बेटा रहे, हमारी पुतोह रहे और हम बुढ़वा बुढ़िया भी रहे, तीनों एक ही घर में है संभव? अगर ये संभव है तो ये आदिम वासी का ही चीज है। और आज हम 21वीं शताब्दी में आ गए। हमको क्या करना चाहिए? हमको कम से कम 3 घर बनाइए, हमको बरामदा सहित बनाइए, टॉयलेट बनाइए, शौचालय बनाइए। हम शुगर रखते हैं, हम बकरी रखते हैं, हम लेरू पालते हैं, उसके लिए गौशाला बना दीजिए। हमको पानी दीजिए, बिजली दीजिए। इतना करने में कम से कम 3 लाख रुपया लगता है। तो आप मत दीजिए 1.5 लाख, आप मत दीजिए 5 लाख घर, आप 2.5 लाख घर दीजिए, लेकिन आप 3 लाख रुपया दे करके
3 मकान बनाइए जो आज के आधुनिक युग में इज्जत पूर्वक रहने का सबब हो। ये कोई गलत है क्या? ये बात समझाना होगा। और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से अगर जीतन मांझी 2 महीना 3 महीना रह जाता, यानी कि जून 2015 तक रह जाता, तो ये दोनों काम को डंडा मार करके बिहार में करवा देता। आज कोई नहीं रहता बिना ये।